बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट सुमेरा राजा। आप देख रहे हैं राइट कुक। आज मैं आपको चिकन चीज़ सैंडविच बनाना सिखा रही हूँ। इससे पहले कि हम शुरू करें, आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आखिर में घंटी का बटन ज़रूर दबाइएगा। आइए हम अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको चीज़ें बताती हूँ कौन कौन सी यूज़ होंगी इसमें। ये ब्रेड क्रम्स है, मैदा, ये चिकन का पीस है ब्रेस्ट का, एक आलू है, नमक, ये ब्लैक पेपर, एक एग है और ये मटर और गाजर हैं। तो ये मटर और गाजर हैं, इनको हमने रात को मैंने थोड़ा सा सिरका डाल के, वाइट वाला जो सिरका है वो डाल के तो रख दिया था, ताकि इसका जायका अब जब हम इनको फ्राई करेंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। एक ये आलू है, इसके हम फिंगर चिप्स बनाएंगे और फिर साथ इसके ना ब्रेस्ट के साथ रखेंगे। और ये चिकन ब्रेस्ट का पीस है, इसको भी हमने इस तरह किया है कि ये अभी मैंने तो करके रखा है, लेकिन आपके पास पूरा होगा तो आपने इसको इस तरह कटिंग करनी है, ऐसे जैसे ये अलग पीस ना हो और थोड़ा सा बैग टाइप बन जाए। ठीक है, इसको भी मैंने सफ़ेद सिरके में रात को डीप करके रख दिया था, तो टाइम की वजह से। तो अभी हम इस पर थोड़े से सिर्फ 2 मसाले हमने लगाने, एक ब्लैक पेपर और एक ये नमक। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस पर थोड़ा सा नमक चुटकी से डालते हैं, अच्छी तरह दोनों तरफ लग जाए। ये बस इतना सा नमक लगाना है। और अब हम इस पर ब्लैक पेपर लगाएंगे। नाजरीन, ये एक नई चीज़ है और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे बैक फीड भी देना कि आपको कैसा लगा है। अगर आप मुझे और कुछ बताना चाहते हैं तो वो भी साथ बताया करें। ठीक है, ये हमें इसको हाथों से इस तरह करना है कि सारा अच्छी तरह इसके साथ मसाला लग जाए। ये थोड़ी सी और ब्लैक पेपर लगाते हैं। ये बच्चों और बड़ों सबको बहुत ही पसंद आता है। ठीक है, अब हमने ये करना है कि इसको ब्लैक पेपर और नमक लगा के रख दिया है। तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको हम मैरिनेट होने देंगे। 10 मिनट के बाद फिर हम दोबारा इसको शुरू करेंगे, अगला इसका मेथड। ये हम इसी के अंदर रखते हैं। अच्छा, ये जो वेजिटेबल्स हैं, मटर है, गाजर है और ये आलू है, इसको हम थोड़ा सा पहले फ्राई कर लेंगे। और ये फिंगर चिप्स हैं, ये मैं आपको आपके सामने बनाना सिखाती हूँ। ये मेरे पास एक मशीन है, इसमें हम बनाते हैं तो बिल्कुल बाज़ार के जो चिप्स हैं उसकी तरह बन जाते हैं और बहुत ही अच्छी तरह। ये टाइम की बचत भी हो जाती है। जब तक ये मैरिनेट होता है हम जाके तो अपनी सब्जियां जो है वो फ्राई करते हैं। नाजरीन जी, अब हम अपनी वेजिटेबल जो है वो फ्राई कर रहे हैं। बस थोड़ा सा ऑयल डालना है, तकरीबन 1 चम्मच, 1 से 1.5 चम्मच है। और इस साथ ही सब्जियां डाल देनी है। ये जो वाइट सिरका है ये हमने नहीं डालना है, इसमें से सिर्फ सब्ज़ी निकालनी है। इस सब्ज़ी का जायका आपको ऐसे आएगा जैसे अचार हो।
ये मटर सख्त है और गाजर भी सख्त होती है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इनको पकने में। ये हम सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको दम पे रखेंगे। चूल्हा आहिस्ता कर दिया कि थोड़ी सी सब्ज़ी हमारी सही क्रंची हो, लेकिन थोड़ी सी गली हुई भी हो। अब हम इसका ढक्कन उतार के देखते हैं। 1 मिनट हो गया, तो ये हमारी सब्ज़ी बिल्कुल, ये देखें, ये तैयार हो गई है। अब हमने इसको प्लेट में निकालना है। ये थोड़ी सी कलौंजी भी हम इसको आखिर में डालते हैं इसमें। ये कलौंजी जो है सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। बस ये हमारी सब्ज़ी तैयार हो गई। अब हम इसको प्लेट में निकालते हैं। अब हम अपने जो आलू हैं वो फ्राई करेंगे। वो उसके साथ मैंने फ्राई नहीं किए थे, क्योंकि उसमें तो सिर्फ 1 चम्मच ऑयल डाला था। ये थोड़े से हमने डीप फ्राई करने हैं। ये हो गया। आलू में थोड़ा सा 1 चुटकी नमक डालेंगे, 1 चुटकी ब्लैक पेपर डालेंगे। ये इस तरह करेंगे। थोड़ा सा मिक्स कर लिया। अब देखेंगे हमारा ऑयल अगर गर्म हुआ है तो फिर हम इसमें डालेंगे, लेकिन ना हुआ तो फिर थोड़ा वेट करेंगे। अभी गर्म नहीं हुआ नाजरीन ऑयल। ये सब्ज़ी जो पहले हमने फ्राई की थी, ये देखें, ये इस तरह हो जाएगी। कितनी अच्छी लग रही है इसमें 2 कलर में। अच्छा, पहले मैंने ब्लैक पेपर नहीं डाली, तो ये ऊपर से मैं हल्की सी ऐसे करूँगी। और नमक मैंने नहीं डालना, क्योंकि इसको वाइट सिरके में डिप किया था, तो नमक की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगे कि नमक कम है तो आप डाल सकते हैं। नाजरीन, ऑयल हमारा जो है वो गर्म हो चुका है। अब इसमें हम ये चिप्स डालेंगे, फिंगर चिप्स। ठीक है नाजरीन, ये देखें चिप्स हमारे जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं। और आपको लगता होगा, देख रहे होंगे कि ये मैं बर्तन में बहुत कम यूज़ करती हूँ। बस मैं जो भी रेसिपी बनाती हूँ, कोशिश यही होती है कि घर के बजट में आसान तरीके से और बचत में बने। इस पर ज़्यादा खर्चा ना आए, घर का हर घर में लोग बना सकें। इनमें से कोई चीज़ भी स्पेशल हम बाज़ार से लेके नहीं आए इस रेसिपी के लिए। घर में जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें पड़ी हुई थी वो मैंने यूज़ कर ली हैं। और आप अगर चाहें तो ब्रोकली भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी अच्छी लगती है। मगर मेरे पास यही अवेलेबल था तो वो मैंने यूज़ कर लिया। ये हमारे जो फिंगर चिप्स हैं ये फ्राई हो चुके हैं। अब इसको हम निकालेंगे, अपना चूल्हा बंद कर देते हैं। ये देखें, ये इस तरह। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है वरना जल जाएंगे। अब हम अपना जो चिकन है वो करेंगे। जी नाजरीन, अब हमने अपनी जो वेजिटेबल्स हैं वो फ्राई कर ली हैं। तो अब हम इस पीस को इस तरह रखना है आपने, ये इस तरह, ठीक है। ये खाली बर्तन इधर रख देते हैं। ये ब्रेड क्रम्स हैं और ये मैदा है। इनमें थोड़ा सा हल्का सा नमक इसमें और हल्का सा इसमें,
हल्की सी ब्लैक पेपर इसमें जाएगी, हल्की सी इसमें जाएगी, क्योंकि ये ऊपर से इसका भी जायका हो थोड़ा सा। और ये हमारा एग है, हमने अपने एग को भी अभी फेंटना है। इस तरीके से आप फेंटेंगे तो बहुत जल्दी ये में हो जाएगा। ये हो गया तैयार। ये हमने इसको मिक्स कर लिया, ये हमने इसको भी मिक्स कर लिया। ठीक, ये तो नाजरीन ये चीज़ है, ये मैंने पहले आपको बताई नहीं, अब मैं बता रही हूँ कि ये आपने मोज़रेला चीज़ है, ये यूज़ करनी है इसमें। ये सबसे पहले हम इसमें चीज़ रखेंगे, और चीज़ जो है वो कद्दूकश नहीं करनी, बस स्लाइस की शक्ल में छुरी से काट लेनी है। पूरा इसको फुल भर देना है। और साथ साथ आज मैं अपने वादे के मुताबिक आपको एक टिप भी देती हूँ। आज हम खराटों के मतलब आपको एक टिप देंगे, क्योंकि जो खराटे लेता है वो तो परेशान नहीं होता, लेकिन जो साथ सो रहे होते हैं वो बहुत परेशान होते हैं। तो यकीनन जिसको खराटों का मसला है उसके लिए ये बहुत अच्छी है। आपने क्या करना है कि सोने से पहले आपने 1 चम्मच चीनी फाँक लेनी है, और ऊपर से 1 प्याली गर्म पानी जो है वो आपने पी लेना है। गर्म पानी पीना है ऊपर से, और फिर सो जाना है करवट लेके। तो आपके खराटे जो हैं वो रात को नहीं आएंगे, और दूसरे भी परेशान नहीं होंगे आपसे। ये इस तरह हो गया, ये पॉकेट की तरह हमने इसको बना दिया। अब ये देखें नाज़रीन, ये ऐसे पॉकेट की तरह बना हुआ है। इसके अंदर चीज़ हमने भर दी है, ब्लैक पेपर लगाई है, थोड़ा सा सॉल्ट लगाया है। अब सबसे पहले हम इसको ये मैदे में इस तरह करेंगे। मैदा इस तरह इसके ऊपर अच्छी तरह हमने करना है, लगाना है। ये इस तरह। ये थोड़ा छोटा बर्तन है तो इसको हम बल्कि इसको ये इस तरह ऐसे रखते हैं, और इसके ऊपर ये एग जो है ये डाल देते हैं ताकि अच्छी तरह ये लग जाए। ये देखें, इस तरह अंडे में आपने डिप कर लेना है, अच्छी तरह करना है। इसके लिए हाथ ही यूज़ करने पड़ेंगे, चम्मच से करने वाला ये काम नहीं है। अब इसके ऊपर हम ब्रेड क्रम्स लगाएंगे, ये इस तरह। ये ऐसा चिकन सैंडविच आपने कभी खाया नहीं होगा, आप याद करेंगे। ये इस तरह। अगर आप चाहें एक दफ़ा और अंडे में ये ऐसे डिप कर सकते हैं, ताकि ऊपर जो कोटिंग इसकी होगी और अच्छी हो जाएगी। ये इस तरह, ठीक है। ये डबल कोटिंग हो गई, ठीक है।
ये आप स्नैक्स के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, आप लंच में भी ले सकते हैं। क्योंकि ये एक मुकम्मल खाना है, इसके साथ वेजिटेबल्स भी होंगे। तो नाजरीन, ये हमारा इस तरह तैयार हो गया। अब हम इसको फ्राई करेंगे। अब हम अपना चिकन फ्राई करेंगे, लेकिन आपने ये याद रखना है कि इस पर बिल्कुल हल्की सी आंच हो, ज़्यादा तेज़ आंच ना हो, वरना ये जल जाएगा, क्योंकि अंदर से ये कच्ची चिकन है। बिल्कुल आहिस्ता, ये देखें, ये बिल्कुल आहिस्ता मैंने किया हुआ चूल्हा, तकरीबन ये इतना सा। थोड़ी सी आंच हमने तेज़ की है इसकी। अब पलटते हैं, हम दूसरी तरफ से देखते हैं। ये देखें कितना अच्छा सा कलर इसका आया है। अब हम दूसरी तरफ से पलटते हैं। ये देखें, ये बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। एक तरफ से बिल्कुल पक गया है, दूसरी तरफ से थोड़ा फ़र्क है अभी। बस 1 मिनट और पकाएंगे हम इसको। अभी थोड़ा है। बिल्कुल हल्की आंच पर इसको पकाना है ताकि अंदर से अच्छी तरह पक जाए। अगर आपने आंच तेज़ कर दी तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा, ऊपर से पक जाएगा। थोड़ा साइडों से भी इस तरह करते हैं, ये साइडों से भी थोड़ा कलर आ जाए। ये देखें, साइड से भी बिल्कुल अच्छी तरह पक गया है। ये देखें, तो ये चूल्हा हम बंद करते हैं और इसको अब हम निकाल देते हैं। ये निकल जाए इसका। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है इसका। देखिए नाजरीन, अब ये चिकन हमारी तैयार हो गई थी। अब हम इसको बीच में से सैंडविच की तरह थोड़ा सा इस तरह काटेंगे। ये काट लिया हमने। ये देखें, ये अंदर से कितना अच्छा पक गया है। अब हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं। ये अब हम अपनी जो वेजिटेबल थी वो भी रखते हैं।
ये आलू के चिप्स आ गए। नाजरीन, ये बच्चों के लिए आप बनाइएगा, बच्चे बहुत ही खुश होंगे। और ये देखें, ये जो फ्राई की हुई थी, ये सब्ज़ी जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत इसका अच्छा जायका, बिल्कुल अचार की तरह ये मटर और गाजर आपको लगेगी। ये देखें, ये देखिए नाजरीन, आज की हमारी डिश तैयार हो गई है। आज की वीडियो इतनी थी, यकीनन आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट्स आप ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अच्छी सी नई सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।